Good morning, students. Today we will discuss some examples of subject verb concord. In order to understand these examples, it is necessary to watch my previous videos on this topic, I mean the rules of this topic. So let's start with the first example. स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो हमें ब्रैकेट में विन या फिर विंस दिया हुआ है, तो हमने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, विन आएगा या विंस आएगा। तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर टू सिंगुलर नाउन सेम थिंग या सेम पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं या फिर वन आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं और एंड के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, विंस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। इज़ आएगा या आर आएगा। देखो अब नाउन दिया हुआ है आपको, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है पॉलिटिक्स, लेकिन उसका मतलब क्या है, सिंगुलर। तो जहाँ पर सिंगुलर मीनिंग निकलता हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो हमने यहाँ पर क्या लगाई, इज़। नेक्स्ट क्या है, नाइदर यू नोर आई डैश एम डैश इन्वाइटेड। तो एम आएगा, इज़ आएगा। हमने रूल पढ़ा था कि अगर नाइदर नोर आइदर और इन सब के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जा रहा है तो हम जो नियरर सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो नियरर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एम। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर योर सिस्टर और योर ब्रदर्स डैश टू आंसर फॉर दिस। इज़ आएगा या आर आएगा। सेम रूल है, जो नियरर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर। ब्रदर्स था तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाई, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर राकेश और मिस्टर अनिल डैश टू मूव द रिजोल्यूशन। इज़ आएगा, आर आएगा, ये हमने बताना है। देखो अगर तो आपको जो दोनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, अगर वो आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा कनेक्टेड हैं और वहाँ पर हम क्या करेंगे, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। बट अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वहाँ पर ओनली टू सब्जेक्ट की बात थी और वो दो कनेक्ट थे आइदर और नाइदर नोर से, तो हमने कहा था कि नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर राकेश और मिस्टर अनिल सिंगुलर सब्जेक्ट थे, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्या है, फायर एंड वाटर नॉट एग्री। तो डू आएगा या डज आएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था स्लो एंड स्टडी, सेम टू सेम वैसे ही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब डज। ठीक है। कोल एज वेल एज पेट्रोल डैश फाउंड हेयर। अब जहाँ पर हमने एज वेल एज या फिर विद के साथ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं टू सब्जेक्ट को, तो हमने क्या देखना था, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना था। ठीक है। अब कोयल भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पेट्रोल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देखा कोयल, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इज़। आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स डैश टेलिंग लाइज। अब यहाँ पर इज़ लगाना है या आर लगाना है। अब हमने बोला था कि अगर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ ईच ऑफ से अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, इज़। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको पैराग्राफ में पूछा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब को कैसे लगाना है तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। देखो आपको दिया हुआ है, नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल डैश कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, वॉज, वर, आर, इज़। इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आपको ये पूछा गया। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो पूरा पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में बात हो रही है या पास्ट में बात हो रही है। देखो अब आगे क्या है, एंड आई एम नोट, एम लग गया यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखो हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वॉज, वर, आर या इज़। अब पास्ट वाले तो टेंस आएंगे नहीं, वॉज भी नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, आर या इज़ में से लगाना है हमने। ठीक है। तो देखो 13-year-old गर्ल, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, इज़ लगा देंगे। ठीक है। आगे क्या है, एंड आई एम नोट आई डैश लविंग पेरेंट्स। ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, आर, हैव, एम, हैज़। देखो अब आर तो आई के साथ लगता नहीं है, हैज़ भी आई के साथ लगता नहीं है, एम और हैव बचा। आई एम लविंग पेरेंट्स, मैं लविंग पेरेंट्स, मैं अच्छे पेरेंट्स हूँ। देखो आई हैव, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, तो ऑप्शन क्या आएगा, हैव। सेंस भी देखनी है कि मीनिंग क्या बन रहा है उसका। ठीक है। आगे क्या है, एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर डैश अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। देखो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे है, इज़, एम, आर, वॉज, देयर। अब वॉज तो आएगा नहीं, देयर के साथ एम भी नहीं आएगा, इज़ या फिर आर आएगा। अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, आर।
आगे क्या है, आई हैव अ फैमिली, देयर डैश लविंग आंट्स एंड कज़न, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स डैश हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, अब हमें क्या ऑप्शन दिया है, आर इज़ वॉज वर आएगा नहीं, आर इज़ में से आएगा, तो यहाँ पर कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, विद के साथ। जब एज वेल एज या विद के साथ होता है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग इज़ लगा दिया, आर नहीं आएगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डैश नॉट एबल टू गेट एनी क्लोजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन दिए, इज़, आर, एम, वर तो देखो आएगा नहीं, वुई के साथ एम भी नहीं लगता, तो वुई के साथ ना तो इज़ लगता है, तो वुई प्लूरल की बात हो रही है तो क्या आएगा, आर। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।